हर ओम रोज प्रणाम जनसंपर्क नमस्कार न्यूज इस चैनल पर अमित सुबह विद्या में 7 इस बजे ब्रह्म बेला में करो योग रहो आप निरोग सबका स्वागत कार्यक्रम में अभिनंदन है। राकेश योगी के साथ 30 तो मिनट्स मॉर्निंग योगा आज सेशन। का योग सत्र आरंभ करते हैं ओम के उच्चारण के साथ, लंबे गहरे श्वासों के साथ। ऐसे जब हम सुबह सुबह दिन की शुरुआत योग के साथ करते हैं तो हमारा दिन अच्छा निकलता है, हमारे भीतर के विकास समाप्त होते हैं। आज दुनिया में धनी कौन है, अमीर कौन है? आज दुनिया में अमीर वो व्यक्ति है जो निरोगी है, जो स्वस्थ है। नहीं तो पैसे होते हुए भी हमारे भीतर रोग है, हमारे भीतर कष्ट है, दुख है, दरिद्रता है। तो ये दुख, दरिद्रता, रोग ये तब समाप्त होंगे जब हम सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेंगे। तो सुबह सुबह व्यायाम करना, योगी योग करना, सूर्य नमस्कार करना, तप करना, तपस्या करना, ओम का उच्चारण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, जो 1 घंटा सुबह सुबह अपने शरीर के लिए लगाएगा वो निरोगी रहेगा, वो कभी भी बीमार नहीं होगा, वो कभी भी कष्टों की ओर नहीं जाएगा, दुखों की ओर नहीं जाएगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो खड़े होकर कुछ व्यायाम करते हैं, हल्की हल्की एक्सरसाइज, ताकि हमारा शरीर जो हमेशा स्वस्थ रहे। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ जो सुबह सुबह की ऑक्सीजन लेगा, जो सुबह सुबह जागेगा, जो सुबह सुबह पसीना बहाएगा, वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होगा। तो 1 घंटा हमें अपने शरीर के लिए देना है। लंबे लंबे श्वास लेते हैं। लंबे लंबे श्वास बदलिए, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और जो सुबह सुबह एक्सरसाइज करेगा, पसीना बहाएगा, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगला ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ जब हम तीव्र गति से करते हैं तो हमारे भीतर से ऊर्जा उत्पन्न होती है, पसीना बहता है, तो लगातार ऐसे पच्चीस बार, 50 बार, 100 बार जब पूरी ऊर्जा के साथ हम व्यायाम करते हैं सुबह सुबह, तो हम स्वस्थ रहते हैं। नहीं तो हम किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं, और वही एक रोग जो है वो कितने रोगों को उत्पन्न करता है। लंबे लंबे शरीर ऐसे
यहाँ सीधे और फैलाते हुए पीछे गए, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे श्वास लेना, श्वास छोड़ना लगातार। जब लंबे गहरे श्वासों के साथ करते हैं तो हमारा तन मन, हमारे फेफड़े, हमारे हार्ट सारा स्वस्थ होता है। तो जो युवा सुबह सुबह शरीर से पसीना बहेगा उसको एक भी नशे की आदत नहीं रहेगी। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार लगातार ऐसे। अब अगला पाँव में उतना ही फासला और बाएं हाथ को ऊपर की ओर ऐसे लगातार ऐसे 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 लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे। लंबे गहरे श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास छोड़ना, एक एक से के अंग की एक्सरसाइज होती है ऐसे। वो जब हम सुबह सुबह पूरे शरीर के पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरी भक्ति के साथ योग करते हैं, तप करते हैं तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। एक भी रोग हमारे भीतर नहीं पड़ पाएगा। एक दिन भी हमें दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हर किसी को अच्छा शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, तप करना, ऐसे लंबे श्वासों के साथ लगातार 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 करना ऐसे ऐसे। पूरी बाजू सीधा और ऊपर से ऐसे विधि पूर्वक ऐसे। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल विधि पूर्वक लंबे लंबे श्वासों के साथ। और एक एक क्रिया को बार बार मैं ये बात बोलता हूँ कि एक एक क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा बार करना, पूरे आनंद में होकर करना ऐसे लगातार ऐसे 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 ऐसे। अगला दोनों हाथ कमर में और दाहिना उठते हुए लंबा श्वास लेते हुए पूरी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ना। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है ऐसी। 25 बार, 50 बार लगातार ऐसे जब तक हम किसी भी क्रिया को, किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को लगातार नहीं करते हैं तब तक हमें उसका स्वभाव नहीं पड़ता और ना ही तो उसका हमें लाभ मिल पाता है। योग की ऐसी आदत जो हर रोज सुबह में करनी चाहिए, इसकी हमें आदत डालनी, स्वभाव डालना है। और जिसको एक बार स्वभाव डल गया, एक बार आदत डल गई भक्ति करने की, योग करने की, साधना करने की, तप करने की, तो हमारा शरीर कभी भी रोगी नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे ऐसे। अब थोड़ा सा कमर में ऐसे हाथ रखते हुए लंबा श्वास लेते पीछे के लिए ऐसे अब अगला
ऐसे ये हो गए योगी के कुछ अभ्यास है। हमें सुबह सुबह एक बार तो व्यायाम करने चाहिए, और जब सुबह सुबह व्यायाम करते हैं पूरे पुरुषार्थ के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी भक्ति के साथ, तो हमारे शरीर से पूरे विकार समाप्त होते हैं, पूरा से समाप्त हो जाता है, पूरा अज्ञान समाप्त हो जाता है। जिस अज्ञान के कारण हमारे भीतर रोग है, उसी अज्ञान को तो हमें मिटाना है। तो अब हम पेट के बल लेटकर भुजंग आसन करेंगे, मकर आसन करेंगे। तो ऐसे दोनों हाथों से को यहाँ रखेंगे हिलने में, और बाजू हमारी जो टांग है वो दोनों मिली हुई सीधी, और पाँव जो है बिछे हुए, टांगों को बिल्कुल मिला के रखना, पाँव बिछे हुए, और एक एक टांग को उठाना ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, लंबे गहरे श्वासों के साथ श्वास लेना, श्वास छोड़ना ऐसे। पाँव को चूल्हे के साथ मिलाने का प्रयास करना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना, और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना लगातार। जब तक हम एक स्थान पर बैठकर कुछ अभ्यास नहीं करेंगे, एक स्थान पर बैठने का अभ्यास नहीं होगा, एक आसन में बैठने का अभ्यास नहीं होगा, सुबह जागने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते। हमें 1 घंटा एक स्थान पर बैठने का अभ्यास, एक स्थान पर ध्यान करने का अभ्यास, 1 घंटा आंखें बंद कर बैठने का अभ्यास होना बहुत आवश्यक है, लंबे गहरे श्वासों के साथ लगातार। अब दोनों टांगों को उठाएंगे और पैरों को चूलों के साथ मिलाने का प्रयास करेंगे, लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार, पूरी भक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लगातार करते रहेंगे ऐसे। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना लगातार 25 बार, 50 बार, 100 बार जब हम करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होता है, हमारा एक एक सेल, एक एक कोशिका शुद्ध होती है, अच्छी होती है, एक्टिवेट होती है। तो ऐसे जब हम करेंगे रोज सुबह सुबह, तो फिर कहाँ रोग रहेंगे। ऐसे लंबे श्वासों के साथ लगा ऐसे ऐसे। अब अगला, दोनों हाथ हैं जमीन पर और माथा हाथों के ऊपर, और लंबा श्वास लेते हैं ऊपर की से, धीरे 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 से, और श्वास छोटे आगे की ओर से ऐसे बड़े प्रेम पूर्वक श्वास लेना, बड़े प्रेम पूर्वक से श्वास को छोड़ना, ऐसे लगातार 10 बार, 20 बार, 25 बार। जो व्यक्ति आयु से बड़े हैं, जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति नहीं कर सकते, ये कमर के लिए बहुत लाभकारी है, वो धीरे धीरे इसको करें। जो आयु से ज़्यादा है, जो रोगी हैं, वो धीरे धीरे श्वास लें, धीरे श्वास छोड़कर लगातार, लेकिन करना सबको है। और जो युवा है, जो स्वस्थ है, जो निरोगी हैं, जो चाहते हैं कि हम लगातार हमेशा स्वस्थ रहें, जो चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, वो लगातार इसको करते रहें, लगातार करना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। और युवाओं को तो हमेशा तीव्र गति से करना चाहिए, और जो युवा तीव्र गति से लंबे लंबे श्वासों के साथ करेगा, वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं हो सकता, वो उसको कभी भी कोई रोग नहीं आ सकता। तो लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार ऐसे लगातार ऐसे। ऐसे 25 बार, 50 बार। नहीं तो हम देखने को हमारा शरीर अच्छा लगता है, लेकिन भीतर हमारे कोई ना कोई रोग पनपना रहा होता है।
और वह रोग जब गंभीर रूप से विस्तार रूप ले लेता है, बहुत बड़ा विस्तार लेता है, तब पता लगता है कि हमारे भीतर कोई रोग उत्पन्न हो गया है। और जो सुबह सुबह योग करेगा उसके भीतर एक भी रोग उत्पन्न नहीं होगा, वो हमेशा समझ करेगा। अब दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, उसी प्रकार पाँव जो है हमारे मिले हुए बिछे हुए, टांगा मिली हुई, लंबा श्वास बते भुजंगासन, कमर के लिए बहुत लाभकारी है। अब धीरे धीरे वापस ऐसे बड़े, जब भी कोई कार्य करे, जब भी कोई आसन करे, कोई क्रिया करे, बड़े प्रेम पूर्वक से करना, बड़े आनंदमय करना। तो लगातार ऐसे लगातार लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, ऐसे लंबा लगातार 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार। हमें कहीं भी जिम जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। हम अपने ही घर में, अपने ही खेतों में, अपने ही खलिहानों में, कहीं भी आपको जगह मिलती है, एक ही स्थान पर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। तो लगातार ऐसे ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार लगातार। तो एक बार फिर लंबा श्वास लेंगे और 15 बार, 20 बार, 25 बार, जैसे आपको अनुकूल लगे, जैसे आपकी शक्ति है। तो लगातार फिर से ऐसे ऐसे जब हम लगातार करते तो हमारी हार्ट अच्छा होता है, हमारे फेफड़े अच्छे होते हैं, हमें कोई ऐसी समस्या नहीं जिससे हमें दुख हो, तकलीफ हो। नहीं तो एक रोग जब भीतर आ जाता है, एक रोग जब हमारे भीतर पनाह ले लेता है, तो और लोगों को भी वो पनाह देता है और रोग उत्पन्न होते हैं। तो हमारे भीतर एक भी रोग नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर लंबे श्वासों के साथ ऐसे। अच्छा, अब दोनों हाथों को पीछे और धनुरासन करेंगे। ऐसे धनुरासन। धीरे धीरे वापस फिर लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, दोनों टांगों को ऐसे फोल्ड करना, हाथों को पाँव से पकड़ना, पाँव को हाथों से पकड़ना और फिर ऐसे उठाना, हाथों से पाँव को पकड़ते हुए ऐसे जोड़ना, ऐसे। इसको बोलते धनुरासन। अब पीठ के बल लेट कर करने ऐसे करेंगे, दोनों पाँव को ऐसे सीधे कर देंगे और साइड की तरह से साइकिल चलाएंगे, लंबे लंबे श्वासों के साथ 10 बार, 20 बार, 25 बार। जिनका पेट बड़ा हो उसके लिए, पहले तो मकर आसन, भुजंग आसन की हमें कमर के लिए। अब ये हो रहा है अब धलासन और चक्कर आसन, पादवित्रासन, ये 2-3 आसन है ये अपने मोटापा के लिए। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे 10 बार, 20 बार, 50 बार। नहीं तो एक बार मोटापा हो गया तो फिर उससे मोटापे से सैकड़ों रोग बढ़ते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो मोटापा कभी हमें ना आए उसके लिए सब उल्टा एंटी क्लॉक से लगातार श्वास लेना, श्वास छोड़ना, लगातार ऐसे। अब एक एक टांग को, अब
हलासन लंबे लंबे श्वास के साथ ऐसे ऐसे एक टांग हटाना दूसरी टांग से ऐसे लंबे लंबे श्वास के साथ दोनों टांगों को ऐसे 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 अब हम बैठ जाएंगे और बैठ के करेंगे प्राणायाम लंबे श्वासों के साथ। देखो व्यायाम करने के बाद या व्यायाम ना भी हो लेकिन हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम से ही हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, प्राणायाम से ही हमारे भीतर शुद्ध होगा, प्राणायाम से ही हमारी किडनी लीवर हार्ट सब अच्छा होगा। तो दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए लंबे गहरे श्वास लेना और एक बार ओम का उच्चारण करना। अब नाक से ही श्वास लेना, नाक से ही श्वास को छोड़ना, बिल्कुल सीधे बैठना, आँखें बंद करना, सीधे में कोई इतना भी मुँह बंद रखना, लंबे श्वास लेना नाक से, लंबे श्वास छोड़ना नाक से ही और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। और जो जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको बीपी की समस्या, वो धीरे धीरे सामान्य गति से धीरे धीरे श्वास लें, धीरे श्वास छोड़ें। लगातार कम से कम बस्ती का 5 मिनट तक लगातार करना। तो लगातार करेंगे, आंखें बंद कर परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए श्वास लेना, श्वास छोड़ना लगातार।
ऐसे ऐसे जब लगातार 2-3 मिनट निकलता है तो उसका लाभ ज़्यादा मिलता है। अब करेंगे अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ के रूप से दाहिने नाक बंद करना है, 1 6 7। धीरे धीरे 3 4 5 6 सेकंड में श्वास को भरना और 3 4 5 6 सेकंड में श्वास को छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। कभी बनाऊंगी। लंबा गहरा श्वास लिया, 3 से आंखें बंद करना, 2 माथे पे रखना, 2 से कान बंद। कान ऐसे बंद करना कि बाहर की ध्वनि सुनाई ना दे और लंबा गहरा श्वास भरते मुंह बंद करके भमरे की तरह ओम का उच्चारण करना ताकि एक एक हमारी नस नाली एक्टिवेट हो।